हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरे मन में कुछ बातें थी, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मेरी एकता है, ये मेरी छोटी बेटी है। मेरी दो बेटियाँ हैं। एकता है छोटी बेटी जो जन्म से सुन नहीं पाती। हालांकि मुझे ये चीज़ें 12-13 महीने में पता चल गई थी। नहीं, 12-13 नहीं, और कम टाइम में पता चल गई थी। क्योंकि हमें लगता है ना, जब बच्चा उस टाइप का एक्टिव नहीं है, जैसे कि पीछे से बुलाने पे ना आना, या अचानक से कोई चीज़ गिरना, पीछे ना देखना। तो बहुत सारी चीज़ों से, मुझे छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें पता चलने लगी कि हाँ, इनको कोई दिक्कत है, इनको जो है दिक्कत है। तो मैंने जो है धीरे धीरे कहना शुरू किया। लेकिन पहले लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे भी हालांकि भरोसा नहीं हो रहा था। बार बार मन में ये होता था कि नहीं यार, हो सकता है सुन रही हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा हो। लेकिन मन मेरा दोनों तरफ भाग रहा था, नहीं हो सकता है। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। दिमाग कह रहा था कि नहीं यार, सुन नहीं रहा। दिल कह रहा था नहीं, मेरी बेटी सुन रही है। बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियाँ मैंने झेली लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बाद में चीज़ें हुई, थोड़ी जांच वाच हुई। लेकिन जांच के बाद वो चीज़ें जो होनी थी, जो मशीन लगनी थी, वो नहीं हो रही थी। तो जैसे होना चाहिए था वो चीज़ें हुई नहीं। तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत दुख होता था, मैं बहुत रोती थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पहली बार, मैं लखनऊ में जांच कराई थी, जब मुझे पहली बार ये पता चला कि ये नहीं सुनती हैं, आपको भरोसा नहीं होगा, मैं 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठी थी। मैं 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठी थी। देखो ये कैसे बगल में कर रही एकता, मम्मा बात कर रही है, ठीक है। अच्छा। मैं 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठी थी। उसके बाद मैं आपको ऐसी चीज़ें आज जर्नी बताना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इनकी जर्नी, इनकी जब ये पैदा हुई, जब नहीं मुझे पता था, जब इनके बारे में पता चला, उस टाइप की जर्नी मैं बताना चाहती हूँ। मैं 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठी। मम्मी मेरी ईशानी की देखभाल करती थी, इनकी देखभाल करती थी, उठा के मुझे खाना दे देती थी। मैं रात दिन बिस्तर पर रोती पड़ी थी। उसके बाद आप भरोसा नहीं करोगे, एक हफ्ते के अंदर मेरे इस साइड के, आपने देखा होगा, बाल ऐसे पूरा सफ़ेद हो गया। मतलब इतना दुख में मैं थी कि आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर सकती। मुझे रात दिन बस यही लगता था कहीं से चमत्कार हो जाए कि नहीं डॉक्टर गलत हो गए, नहीं यार डॉक्टर गलत हो गए। लखनऊ में जांच करवाया था, लगा डॉक्टर गलत हो जाए, लेकिन नहीं। फिर मैं उसके लिए अपोलो गई हैदराबाद, वहाँ पे मैंने करवाया जांच। मुझे इतनी टेंशन थी, इतनी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मेरी बेटी का ऑपरेशन मैं आपको बताती हूँ। अपोलो में जांच हुई, इसके बाद कोई भी सहायता नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करवाया। मैं खुद अपने दम पे जो की हूँ। जब एकता मेरी 5 साल की होने वाली थी, ठीक है, एकदम जो सब फ्री वाला होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का 5 ही साल में होता है, यह समझ लो लगभग 5 साल की होने वाली, 4 साल की होने वाली थी, तो मुझे पता चला कि हाँ गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम है। जब मैं उसको कराने के लिए गई ना, मतलब कहीं किसी से, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, कोई कुछ भी नहीं बनवा रहा था। सब, मुझे ABCD कुछ भी नहीं पता था कहाँ से क्या होता है। फिर मैं गई, मैंने स्टार्ट किया। मुझे सारे काम करने में, आप विश्वास नहीं करोगे, 8 से 9 महीने लग गए। अब बिल्कुल इनका टाइम निकला जा रहा था। अगर ये 5 साल की कंप्लीट हो जाती तो बिल्कुल जान लीजिए वो मुझे मिलता नहीं, वो जो मुझे सहायता मिली थी वो नहीं मिलती। उसके बाद फिर किसी तरह से इनका जांच वगैरह करवाया। तो मुझे ऐसी ऐसी भाषा बोली गई, बहुत सारे लोगों ने आसपास के, मतलब मैं क्या बताऊँ, किसी का नाम लेके बोलना भी पाप अपराध है, क्योंकि ऐसे अपराधियों का नाम लेना ही अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग का नाम लेना जान लीजिए पूरी तरह से अपराध है। उसके बाद मुझे ये बोला गया इतनी बड़ी चीज़ कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगी। मैं वो शब्द यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ। आमतौर पे जो लड़कियों औरतों के बारे में बोला जाता है, वो शब्द मेरे बारे में बोला गया कि यही करके अपना पेट पालेगी, ऐसे मुझे बोला गया। मैंने कहा ठीक है, बोलने दो भाई, हम बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको आज खुद पाल रही हूँ, पिछले कई सालों से खुद पाल रही हूँ, अपने दम पे पाल रही हूँ। पढ़ाना लिखाना हर चीज़ करना, इनकी पढ़ाई इतनी महंगी है, इनका भी मैं थेरेपी करा रही हूँ, ठीक है, अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा रही हूँ। तो ये कभी कभी होता है ना, मैं यही बार बार कहती हूँ कि भैया लड़की हो, अपने आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनना सबसे ज़रूरी है, खास करके लड़कियों के लिए। किसी पे डिपेंड मत रहो, माँ बाप किसी पे डिपेंड मत रहो। कोई सगा नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं होने वाला है। जब तुम आत्मनिर्भर रहोगी ना, तभी तुम चल पाओगी, वरना कुछ क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। बहुत ही किस्मत वाले बच्चे होंगे जिनके माँ बाप या ससुराल में अच्छा मिलता है, बाकी मिलता उलता नहीं है। सब फालतू की बातें हैं, तो सुनते हुए सहते पड़े रहो 2 कौड़ी की ज़िंदगी लेकर, ठीक है। तो मेरे बारे में ये शब्द बोला गया और मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ इस बात का। हाँ ये बात सच है, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं नौकरी कर सकूँ, क्योंकि उतने समय मेरी पढ़ाई का मन नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि कभी मेरा जीवन इस स्तर पे आएगा कि मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी एकता के लिए, क्योंकि इनकी शुरुआत थी, इनके लिए वो चीज़ें नहीं की गई।
ईशानी मेरी नॉर्मल है, भगवान की कृपा से वो बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं थी, इनको सुनने में प्रॉब्लम थी। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है, वो इतने टाइम की बातें हो गई कि अब मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ। नहीं तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी बातों पे ना रोना आता था कि लाइफ ऐसी क्यों हो गई, वैसे क्यों हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आज मैं इनको ऐसे नहीं कि मैं बहुत आज़ादी भरी ज़िंदगी दे रही हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ा लिखा रही हूँ, जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, लेकिन वो शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। ठीक है, और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ सभी बहन बेटियों से कि कम ही खिलाओ अपने बच्चों को, लेकिन पढ़ाओ ज़रूर, उन्हें शिक्षित ज़रूर बनाओ, उन्हें आत्मनिर्भर ज़रूर बनाओ। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना आपकी बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई यहाँ सगा नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़मीनी हकीकत है कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, ये सत्य है। ना तो मायका ना तो ससुराल से फालतू की बातें हैं कि लड़कियों का दो घर होता है, कोई घर नहीं होता। कहने के लिए 2 घर होते हैं, बाकी कोई घर वन नहीं होता उनका। ठीक है, 1% कोई इज्जत नहीं होती कहीं पर, कहीं उनका घर नहीं होता, ये एकदम मिथ्या बात है। कितने बड़े भी रईस अमीर पड़े हैं, 1-2% को छोड़कर, सबको नहीं कहूँगी। किसने अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रखा है, बता दीजिए, किसने दे रखा है? कोई नहीं देता, सिर्फ लड़कों को देते हैं। लड़कियां तो बस इज्जत बचाने के लिए होती हैं। प्रॉपर्टी में हिस्सा किसी लड़की को नहीं मिलता है, और ससुराल में भी उनका कुछ नहीं होता, सब पति के नाम पे होता है। किसने दे रखा है बताइए? जिस दिन लड़कियों ने ये ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है, उस दिन ये देश बदलेगा, ये दुनिया बदलेगी। किसी पे भरोसा मत रखो, लड़कियों का जीवन ही ऐसा, किसी भरोसा मत रखो, ना तो माँ पे, न बाप पे, न पति पे, किसी पे मत भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, खुद के लिए ज़िंदगी जियो। ठीक है, और मैं आज मेरे पास जो भी है, मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का है, मैंने उनके लिए बनाया है, इसमें उनका कोई पट्टीदार नहीं है, कोई बांट नहीं सकता। आज अगर मेरे पास एक घर है, वो मेरी बेटियों का है, मेरी दोनों बेटियों का है वो घर, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए कि भविष्य में जो चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी, शायद मेरी बेटियों को कभी ना झेलनी पड़ी। मैं उन्हें सिखाती हूँ कि बेटा आत्मनिर्भर जरूर बनो, चाहे कुछ हो या ना हो, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। कोई यहाँ पे साथ नहीं देने वाला, इज्जत की ज़िंदगी तभी होती है। ठीक है, किस्मत अच्छी है जो राज रज रही, खुश हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत अच्छी किस्मत, बहुत अच्छी बात है ऐसी अगर हो, लेकिन कोई अपनी किस्मत नहीं देखा, इसलिए काम को करना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। ये 2 कौड़ी के घर का काम से कोई मतलब नहीं है, ये तो जीवन यापन के लिए है। मर्दों से कहीं औरतें ज़्यादा काम करती हैं, पूरे 24 घंटा अपने घर में लगी रहती हैं, बच्चों को संभालना, घर के सारे काम करना, लेकिन उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आत्मनिर्भर बनो, पैसे कमाओ, तो वो काम की वैल्यू है। उसके लिए तुम पैसे कमा के लगवा भी सकती हो, काम करने वाली भी, मन तुम्हारा करे तो, लेकिन उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए हर लड़की जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपने लड़कियों को शिक्षित बनाओ, जो भी काम में उनका मन लगे उनको कराओ। उनको ये मत सोचो कि मैं दहेज जोड़ के रखूँगी, बड़े घर में शादी कर दूँगी, लड़का फलाना ढिमकाना सरकारी नौकरी वाला होगा, घंटा कुछ नहीं होता। ठीक है, जाके देख लो सरकारी नौकरी वाले पाके बैठने, कोई इज्जत है 2 कौड़ी की? ये कोई इज्जत नहीं होती, तुम्हें कपड़े मिल जाए, खाने को मिल जाए, ये कोई इज्जत नहीं। सबसे बड़ा होता है सम्मान। जिसको सम्मान नहीं मिला उसको कुछ भी नहीं मिला। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे खाने कपड़े के लिए तो उसका सम्मान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी नौकरों वाली हो जाती है, और नौकर लोग कभी भी बदल सकते हैं, नौकर परमानेंट नहीं होते किसी के। ठीक है, या तो सह सुन के नौकर पड़ा रहे। तो मैं हमेशा यही सबसे अपनी वीडियो के जरिए ज़रूर कहूँगी कि मेरी वीडियो आप लोग देखिए, समझिए। मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें आज हम झेल रहे हैं वो कल से आने वाली पीढ़ी भी झेले, बिल्कुल भी नहीं। अपने लड़कियों को जरूर शिक्षित बनाइए, लड़के लड़कों में भेदभाव करना बंद करिए। जैसे आपने अपने बेटे को पैदा किया वैसे आप अपनी बेटी को भी पैदा करते हैं। तो समाज के कुछ ऐसे नियम घटिया बनाए गए हैं, वो नियम को ही तोड़ देना चाहिए, ऐसे नियमों घटिया को, जिसमें ये होता है कि लड़कियां ससुराल जाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। लड़कियों लड़कों को जब बराबर रखा गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती देश की। तो चलिए, मेरी वीडियो जैसे भी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। राधे राधे।